ब्रह्मा निर्मित पर्वत, सुग्रीव की गुफा और पंपा सरोवर। कबंध की एक बात ने श्री राम की दिशा बदल दी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 73वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कबंध ने श्री राम से कहा, आप यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाइए। आपको रास्ते में जामुन, चिरौंजी, कटहल, पाकड़, तेंदू, पीपल, कनेर, आम, नखत, नील, अशोक, कदम, लाल चंदन के वृक्ष पड़ेंगे। आप इन वृक्षों का आनंद लेते हुए इस वन से आगे जाएंगे तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पार करते हुए आप पंपा नामक सरोवर पर पहुंच जाएंगे। इस सरोवर की जमीन रेतीली है और कमल इस सरोवर में हर जगह खिले हुए हैं। बहुत सारे पक्षी इसके आसपास घूमते रहते हैं। पंपा सरोवर के जल में रोहू मछली, वक्रतुंड और नलिनी घूमती रहती हैं। इन मछलियों को आप चारा खिलाएं। इस सरोवर के जल का पान कीजिए। ये बहुत ही मीठा जल है। यहाँ पर मोटे मोटे वानर क्रीड़ा करने के लिए आते रहते हैं और यहाँ पर हाथी भी बहुत सारे हैं जो हर तरफ घूमते रहते हैं। यहाँ के फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर मतंग मुनि के शिष्य निवास करते थे और यहाँ सब पर फल, मूल और पुष्प लेने आते थे। उनके शरीर से जो पसीने की बूंदें गिरती थी उसी से पौधे बन जाते थे और उसमें फूल आते थे और ये फूल कभी नष्ट नहीं होते हैं। यह सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु वहाँ पर एक तपस्वी शबरी रहती हैं। शबरी आपका दर्शन करके स्वर्गलोक में चली जाएंगी। मतंग मुनि के प्रभाव की वजह से हाथी कभी यहाँ पर आक्रमण नहीं करते हैं। सरोवर की पूर्व दिशा में ऋष्यमुख पर्वत है। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वह हर तरफ से सांपों से और हाथियों से घिरा हुआ है। इस पर्वत का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और इसलिए इस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष अपने सपने में जो संपत्ति पा लेता है, जागने पर वह उसे प्राप्त हो जाती है। उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा है जिसके द्वार पर पत्थर रखा हुआ है। उसके आसपास बहुत सारे फल उपलब्ध हैं। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ इस गुफा में रहते हैं। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कबंध ने जाने की आज्ञा मांगी। तब श्री राम ने कहा, अब तुम अपने परम धाम में जाओ। कबंध ने जाते जाते फिर कहा, श्री राम, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें।